सोनू की मौत के बाद अब सारा बोझ मीनू पर आ गया था। मीनू का एक बच्चा था और वो बहुत छोटा था। मम्मा मम्मा, आज मैं स्कूल गया था। स्कूल वाले मुझसे फीस मांग रहे थे। आप मेरी फीस क्यों नहीं दे रही? मीनू के पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, वो फीस कैसे भरती। वो मन ही मन में बहुत उदास हो रही थी अपने बच्चे की बातें सुनकर। मेरे बच्चे, तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो। तुम अपनी शिक्षा पर ध्यान दो और मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। तुम्हें वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा मम्मा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें भी स्कूल में जल्दी से ही एडमिशन दिलवाऊंगी। अच्छा मेरे बच्चों, तुम यहाँ बैठ जाओ, मुझे ज़रा काम है, मैं आती हूँ। और फिर उसके बाद अपने बच्चों को कहकर मीनू अपने घर से निकल पड़ती है बच्चों के खाने के लिए। सोनू जी, आप मुझे अकेला छोड़कर गए हैं। आप मुझे अकेला कर गए हैं। मेरे दो बच्चे भी हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मीनू बहुत परेशान हो जाती है और वहीं पर ही रोते रोते सोचने लगती है कि तभी वहाँ पर मिट्ठल आ जाता है। मीनू बहन, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ मेरी बहन, मैं तुम्हारे भाइयों जैसा हूँ। बस मिट्ठल भाई, आपको क्या बताऊं? आपको तो मेरे हालातों का पता है। सोनू जी के बाद मेरे हालात कैसे हो गए हैं। अब तो 2 महीनों की फ़ीस भी हो गई है मेरे बच्चे की। अगर फ़ीस नहीं भरी तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। और आपको तो पता है, मेरे पास खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो फ़ीस कैसे भरूंगी मैं? अरे मेरी बहन, काश मैं अमीर होता तो तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मैं सारा काम तुम्हारा करता और तुम्हारे बच्चे की फ़ीस भी देता। ये लो, पर मैं एक चीज़ तो कर सकता हूँ। ये तुम लो खाना और लेकर जाओ अपने बच्चों के लिए। मैं और ख़रीद लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठल भाई, आपने मेरी मदद की। देखना, आपको इसका फल बहुत ज़रूर मिलेगा। वैसे मीनू बहन, राजू के पास एक टैक्सी है, वो बेकार पड़ी है, ना ही वो इस्तेमाल करता है। तुम उससे वो किराए पर ले लो और तुम टैक्सी चलाकर बहुत सारे पैसे कमाओ। और तुम जंगल में टैक्सी चलाओगी तो हम सब जानवरों को आसानी होगी। और फिर तुम्हें भी दिन में बहुत सारा मुनाफा हो जाएगा। तुम्हारा भी हो जाएगा खर्चा पूरा और राजू को भी पैसे मिल जाएंगे टैक्सी का किराया। वैसे मिट्ठल भाई, आपने तो आइडिया बहुत ही अच्छा दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खाना दिया और इतना अच्छा अच्छा बातें बताई और मुझे टैक्सी के लिए भी बताया। अच्छा मिट्ठल भाई, मैं अब चलती हूँ राजू भाई के पास। और फिर उसके बाद मीनू जाती है राजू के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए। राजू भाई, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आप प्लीज़ मुझे मना मत कीजिएगा। मीनू, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझसे पैसे लेने आई हो तो मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ, अभी के अभी। अरे नहीं राजू भाई, नहीं। मैं आपसे पैसे क्यों मांगूंगी? मैं आपसे पैसे नहीं मांगने आई। मैं आपसे टैक्सी मांगने आई हूँ, वो भी किराए पर, जो आपकी बेकार पड़ी है। वो मैं टैक्सी चलाऊंगी और उससे कुछ पैसे कमाऊंगी और फिर आपको भी कुछ पैसे दूंगी। राजू भाई, वैसे भी आपके काम में वो टैक्सी नहीं है और आप मुझे किराए पर देंगे तो आपको बैठे बिठाए रोज़ 100 रुपया ज़रूर मिलेगा। हाँ भाई, हाँ हाँ कर दो। हमें बैठे बिठाए पैसे मिल जाएंगे। और क्या चाहिए, 100 रुपया? हम तो बहुत कुछ खरीद सकते हैं इससे। ठीक है मीनू, तुम टैक्सी ले जाओ, पर अंतु
तुम्हें रोज़ रात को हमें 100 रुपया देना होगा और रात के टाइम टैक्सी भी वापस करनी होगी। और फिर उसके बाद मीनू राजू से वो टैक्सी लेकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन मीनू वो टैक्सी चलाना शुरू कर देती है। वाह मीनू बहन वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया ये टैक्सी चलाकर। अब हमें गर्मी में घूमना नहीं पड़ेगा। भाई आप मुझे बताएं आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ पर लेकर जाती हूँ। मीनू, ये सामने वाला जंगल है ना, मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। और फिर उसके बाद मीनू अपने भाई को दूसरे जंगल में लेके जाती है। और फिर इस तरह मीनू को बहुत सारी सवारियाँ मिलती हैं और वो ढेर सारे पैसे मुनाफा कमाती है। मीनू बहुत खुश होती है और मेहनत से काम करती है। बहुत सारे पैसे कमाती है मीनू, तो फिर रात को आकर राजू को टैक्सी का किराया देती है। टैक्सी चलाने के बाद मीनू के हालात बहुत अच्छे होने लगे थे। वो बहुत मुतमईन थी अपनी टैक्सी चलाने से और वो अपने बच्चों को अच्छा सा खाना भी देती है। हाय 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 हाय, राजू जी आपको नहीं लगता कि मीनू बहुत ही अमीर होने लगी है? पहले तो उसके पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए, सारा दिन उदास रहती थी और अब तो वो बच्चों को खाना खिलाती है, स्कूल भेजती है। मुझे तो लगता है ये हमारी टैक्सी चलाकर बहुत ही अमीर हो जाएगी और हमें तो 100 रुपया मिल रहा है और तो कुछ मिल ही नहीं रहा और हमारे हालात भी ऐसे हो गए हैं। वाह वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने बेगम जी। रानी, अब हम टैक्सी खुद चलाऊंगा और बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। मैं इस मीनू से अपनी टैक्सी छीनता हूँ, देखता हूँ कि कैसे नहीं देती। राजू और रानी के मन में बहुत लालच आ जाती है। राजू मीनू को देख नहीं सकता, बहुत पैसे कमाते। और फिर अगले दिन मीनू टैक्सी चलाती है। टैक्सी चलाते चलाते अचानक से बहुत बारिश पड़ती है और बारिश के दौरान भी मीनू जंगल के सारे जानवरों को छोड़ने जाती है। हिम्मत नहीं हारती, अपने काम में लगी रहती है। और फिर रात को मीनू राजू के पास आती है और उससे 100 रुपये देती है। ये ले राजू भाई, ये आपके पैसे, टैक्सी का किराया है। मीनू, ये क्या है? ये तुमने मेरी टैक्सी के साथ क्या किया है? ये सारी खराब हो गई है। राजू भाई आपको पता है कि बारिश हो रही थी, मैंने जानबूझकर तो नहीं खराब की आपकी टैक्सी। मीनू, ये फालतू की बातें मत करो मेरे साथ। मैं अब तुम्हें टैक्सी नहीं दूंगा और मैं खुद चलाऊंगा ये टैक्सी। हाय रे भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये मुश्किल से काम जमाया है, ये टैक्सी मेरा सब कुछ है भाई, आप ऐसे नहीं करें मेरे साथ। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अब से ये टैक्सी मैं चलाऊंगा और ये पैसे मैं ही कमाऊंगा। ये ड्रामे करना बंद कर दो मीनू तुम। हाय, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और फिर ऐसे ही मीनू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन राजू टैक्सी चलाता है और खूब सारा मुनाफा कमाता है। रात हो जाती है, राजू के पास ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। ये देखो रानी, मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। ये इस टैक्सी ने मुझे बहुत सारा मुनाफा दिया है। वैसे राजू जी, ये टैक्सी आप हमारे भाई के जंगल में चलाते तो हम तो एक ही दिन में अमीर ही हो जाते, क्योंकि वहाँ बहुत अमीर अमीर जानवर हैं। उन्हें तो जहाँ भी जाना होगा तो हम उनसे मुंह मांगे पैसे मांगेंगे तो वो वही देंगे। यहाँ पर छोड़ दें राजू जी, बस हम वहाँ ही चलते हैं। बल्कि अब तुम हमारे भाई के जंगल में ही टैक्सी चलाना।
हाँ रानी, ये तो बात तुमने बड़ी मज़े की। उस जंगल में तो बहुत अमीर अमीर जानवर हैं, और अगर मैंने वहाँ टैक्सी चलाई, मैं तो 2 दिन में ही बहुत अमीर हो जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं कल से तुम्हारे भाई के जंगल में ही टैक्सी चलाऊँगा। और फिर अगली सुबह होती है। चलो रानी, मैं चलता हूँ तुम्हारे भाई के जंगल में टैक्सी चलाने। तुम भी चलोगी मेरे साथ? कल तुमने कहा था मुझे कि मैं भी चलूँगी। हाँ राजू जी, मैं तो सुबह से ही तैयार हूँ। चलो चलते हैं। और फिर उसके बाद राजू लालच में आकर रानी के भाई के जंगल में जाता है। और फिर राजू जंगल के बड़े रास्ते के बजाय रोड की साइड से जाता है, जैसे वो जल्दी से पहुंच जाए और जल्दी से वापस आ जाए, जैसे वो बहुत सारे पैसे कमा सके। और वहाँ बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती रहती हैं। वहाँ राजू चलता है, अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राजू और उसकी बीवी वहीं पर ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। हमें अपने में ही खुश होना चाहिए और दूसरों से कभी भी हसद नहीं करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, कुछ मसरूफियत थी, इस वजह से मैं नहीं आ सकी, मगर मैं अब रोज़ ही वीडियोस बनाऊंगी। तो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।